अब सीधे रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वैभव परब हमारे साथ जुड़ गए और उनके साथ एकनाथ शिंदे मौजूद हैं। वैभव, जरा एकनाथ शिंदे से बात कीजिए इस हिंसा को लेकर। बोल तो तुम मला विचार कर, ठीक है, कौन है? हेलो हेलो हेलो, आप आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो, आ रही है। एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे जी, डिप्टी सीएम के तौर पर मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, महाराष्ट्र के नागपुर में ये क्या हो रहा है? जिस तरीके के हालात, जो तस्वीरें आ रही हैं, वाकई चिंताजनक। नहीं, इसमें जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया है, पुलिस जो कानून के रक्षक है, कानून की व्यवस्था संभालने वाले, वीडियो करना उन पर जो हमला कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल। और जिन्होंने ये औरंगजेब के खिलाफ में जिन्होंने आंदोलन किया था, उसका गुस्सा दिल में रखकर ये औरंगजेब के समर्थक लोग अगर पुलिस पर पथराव करते होंगे कि औरंगजेब ने जिस हमारे छत्रपति संभाजी महाराज को अन्याय अत्याचार किया, उनके ऊपर इतना अत्याचार करने के बावजूद भी छत्रपति संभाजी महाराज जी झुके नहीं। और इसलिए ये अगर औरंगजेब की समर्थन में ऐसा कोई यहाँ पर पथराव करता है पुलिस के ऊपर, तो बिल्कुल उनको बख्शा नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है एकनाथ शिंदे जी, लेकिन आपको प्रशासन ने जानकारी दी होगी कि आखिर वहां पर क्या हुआ, किस तरीके से ये पूरा बवाल जो है वो शुरू हुआ, क्या कुछ आप हमारे दर्शकों को बताएंगे वहां से जानकारी? नहीं, पहले औरंगजेब के खिलाफ आंदोलन हुआ। अबे औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब तो ये देश का दुश्मन है, देश का देशद्रोही है, जिसने हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर अन्याय किया, जिन्होंने हमारे माँ बहनों पर अत्याचार किया, खून की नदियां बही, मंदिरों को तोड़ा। ये देशद्रोही के समर्थन में अगर कोई ऐसा यहाँ पर बर्ताव करता है, पुलिस पर पथराव करता है, तो महाराष्ट्र की जनता बिल्कुल नहीं सहन करेगी। लेकिन एकनाथ शिंदे जी, जो जुलूस की आप बात कर रहे हैं वो सुबह हुआ था, लेकिन शाम होते होते रात 8:30 बजे ये बवाल वहां पर शुरू हो गया। प्रशासन ने आपको बताया होगा कि एग्जैक्ट वहां हुआ क्या रात 8:30 बजे? ये सब प्लानिंग के साथ उन्होंने हमला किया है। इसलिए जो इस हमले में है, पुलिस के खिलाफ जिन्होंने पथराव किया है, उनको बिल्कुल सरकार नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। पर कौन है इसके पीछे? एकनाथ शिंदे जी, चलिए शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, वो इस बात की जानकारी दे रहे थे और साफ उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जो भी इसके पीछे हैं वो भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिशन हुआ है, जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, सरकार एक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो नागपुर हिंसा पर यह बड़ा जो बयान है एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया गया है कि पुलिस पर पथराव करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, प्लानिंग के साथ हमला किया गया है। देखिए रात के 11 बजने वाले, इस वक्त एबीपी न्यूज पर आप सनसनी देखते हैं, वक्त सनसनी का, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी सनसनी महाराष्ट्र से आई, नागपुर से आई, ये बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यही कि किस तरीके से महाराष्ट्र के नागपुर को झुलसाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से वहां पर ये दंगा फसाद बढ़ा। सुबह प्रदर्शन होता है, लेकिन शाम होते होते आखिर ऐसा क्या हो जाता है, रात के 8:30 बजे के बाद वहां कैसे ये पूरी हिंसा फैलती है, कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, ये तमाम फिलहाल एक सवाल है। और अब देखिए, अभी वहां पर भले ही कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हालात कंट्रोल में है, पर तनावपूर्ण है और अब एक्शन की भी तैयारी की जा रही है पुलिस की तरफ से। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कईयों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एक बार फिर जरा आप 4 तस्वीरों के जरिए ये पूरा घटनाक्रम समझिए कि किस तरीके से वहां नागपुर की सड़कों को जलाया गया, वहां पत्थर फेंके गए, पुलिस की टीम को टारगेट किया गया, दौड़ा दौड़ा कर पत्थरबाजी की गई है। और ये सब कुछ हुआ नागपुर में। शांत सा देखा और समझा जाने वाला शहर नागपुर आज आखिर रात 8:30 बजे किस बात पर इतना झुलस गया, कैसे वहां पर आगजनी की गई, कैसे दो पक्ष, दो समुदाय आमने सामने आ गए। जो प्रदर्शन सुबह हो रहा था वो तस्वीरें भी आपने एबीपी न्यूज पर देखी थी, जब सुबह प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, आक्रोश था, लेकिन शाम होते होते वो आक्रोश पथराव में कैसे बदल गया।
आखिर किस तरीके से ये पूरी साजिश जो कही जा रही है अब कि इसके पीछे साजिश है और सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। अभी हालांकि सब कुछ चीजें खुलकर जब सामने आएंगी तो क्लियर होगा, लेकिन फिलहाल आप जरा इन तस्वीरों को एक बार फिर देखिए। हम लगातार ग्राउंड से हर रियलिटी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हमारे संवाददाताओं के जरिए हम आप तक मौजूदा स्थिति पहुंचाएं जो इस वक्त नागपुर की बनी हुई है। 2 तस्वीरें और दोनों तस्वीरों के साथ ही हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, एक बार फिर आपके पास आते हुए कोई नया अपडेट, कोई नई जानकारी इस हिंसा पर? देखिए, योगेश कदम है जो गृह राज्य मंत्री हैं महाराष्ट्र राज्य के, उनके पास सिटी आता है। उनका कहना साफ तौर पर है कि आप किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और जो भी घटना हुई है उसकी जांच की जा रही है। और बड़े जो अधिकारी हैं लगातार नागपुर के जो पुलिस प्रशासन है उसके संपर्क में है, यहाँ तक कि गृह विभाग भी पल पल की अपडेट ले रहा है। और इसी वजह से इस पूरे मामले में शांति बरतें और अफवाहों पर विश्वास न करें, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि नागपुर में जिस तरह की हिंसा हुई और अब जो स्थिति है वो पुलिस के नियंत्रण में है। और रही बात इसके पीछे की लोगों की, तो स्थिति नियंत्रण में करने के बाद अब पुलिस एक्शन मोड में है और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके, जैसा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है। जी, ये क्लियर हुआ है क्या कि कितने लोग अभी तक इस पूरे हिंसा में जख्मी हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया है, ये तमाम चीजों को लेकर कोई डिटेल मिल पा रही है? सूरज, देखिए, अगर मैं कहूँ सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की, तो पुलिस की एक टीम पंचनामा कर रही है। वो ये देख रही है कि उस सड़क पर कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है, किसकी किसकी गाड़ियाँ जली हैं, और तमाम वो लोग भी पुलिस स्टेशन पहुँच रहे हैं जिसकी संपत्ति नुकसान हुई है। तो ऐसे में अभी पुलिस हर तरह के डेटा को कलेक्ट कर रही है। और रही बात पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की, तो जिस तरह का बयान खुद कमिश्नर ने किया है कि फिलहाल 4 से 5 पुलिस कर्मियों के जख्मी होने की खबर है, लेकिन कई और पुलिस वाले हो सकते हैं शायद जिन्हें और भी माइनर चोटें लगी हों, चाहे शायद ऐसे भी लोग हैं जो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो तमाम लोगों की से पूछताछ की जा रही है, जानकारियां इकट्ठा की जा रही है, क्योंकि ये ऐसा मामला हुआ कि इसमें लोगों को भी पकड़ना था, साथ ही पंचनामा भी करना था, जो जख्मी थे उन्हें इलाज के लिए भी ले जाना था। तो हर तरह के डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन पुलिस की जो प्राथमिकता है कि उस इलाके में नियंत्रण बनाए रखें, शांति बनाए रखें, जिसमें वो कामयाब भी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है लोगों से कि आप शांति बनाकर रखिए। और देखिए, इस वक्त ये देश की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी सनसनी है कि महाराष्ट्र के नागपुर में यह हिंसा कैसे भड़की। और लगातार देखिए, पिछले 2 घंटों से 9 बजे हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। हमने आपको सबसे पहले ये जानकारी दी थी कि नागपुर में किस तरीके से आगजनी की गई है, पथराव किया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।